उत्तरांचल जनचेतना परिषद की ओर से सिविल लाइंस स्थित जिगर मंच पर उत्तरायण कौतिक 2026 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं की जीवंत झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में शहरवासियों की मौजूदगी ने आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल, मंडल आयुक्त, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एच.एस. रावत, संदीप बडोला एवं एस.के. नेथन ने संयुक्त रूप से किया। शुभारंभ के साथ ही मंच पर उत्तरांचल के लोक गीतों की मधुर धुनें गूंज उठी, जिसने दर्शकों को पहाड़ की संस्कृति से जोड़ दिया। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य, नाट्य एवं लोक गीतों ने सभी का मन मोह लिया। में पहाड़न जैसे लोक गीतों और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों पर दर्शक झूम उठे। एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियों के चलते पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे आयोजन स्थल पर उत्तरांचल के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां झंगोरे की खीर, भट्ट की दाल, आलू के गुटके जैसे स्वादिष्ट पकवानों का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। इन स्टॉलों ने न केवल स्वाद बल्कि पहाड़ी जीवन शैली की खुशबू भी बिखेरी। सौभाग्य का दिन है। मकर संक्रांति के बाद सूरज उत्तरायण हो रहा है और आज देख रहे हैं कई दिन बाद आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो बड़ा एहसास हो रहा है कि उत्तराखंड में पहाड़ों पे जिस समय ठंड होती है और इसके बाद धूप खिलती है, ऐसी धूप आज
आज उत्तरांचल जन चेतना परिषद ट्रस्ट मुरादाबाद के द्वारा आयोजित उत्तरैनी कौथिग 2026 के अवसर पर कार्यक्रम के हमारे इस उत्तरांचल जन चेतना परिषद के अध्यक्ष आदरणीय विजय पाल सिंह भंडारी जी, हमारे नेता, हमारे छोटे भाई महामंत्री श्री हरीश बोरा जी, हमारे कृपाल सिंह मिश्र जी, गोविंद सिंह शाही जी, हरे ध्यानी जी, रुपेश सिंह मिश्र जी, विपिन भट्टी, दिनेश नेगी जी, चंदन भट्टी, दीपक जोशी जी, सुरेश भट्टी, प्रमोद जोशी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जन चेतना के हमारे परिषद के सदस्यगण और मेरे बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद उत्तराखंड के हमारे यहाँ पर रहने वाले, हमारे मुरादाबाद को आगे बढ़ाने वाले, हमेशा सदैव मुझे आशीर्वाद देने वाले सभी मेरी माताओं, बहनों को, भाइयों को सबको प्रणाम और सबको अभिवादन। उत्तराखंड से एक लंबे समय से मेरा तो जन्म से ही संबंध है। कार्यक्रम का कुशल संचालन विजय भंडारी एवं विपिन भट्ट ने किया। इस अवसर पर उत्तरांचल जन चेतना परिषद के अध्यक्ष विजयपाल सिंह भंडारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित केदार मुरारी, महामंत्री हरीश भोरा, कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह शाही, उपाध्यक्ष हरेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक कृपाल सिंह बिष्ट ने आयोजन की सफलता के लिए सभी सहयोगियों और कलाकारों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही मानसखंड युवा वेलफेयर सोसाइटी के संगठन मंत्री विनोद रावत, चंदन मेहरा, गजेंद्र रावत, पान सिंह बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट, विपिन कटेत, रघुवीर बिष्ट, राजेश्वरी रावत, रश्मि पांडे, महक मेहरा, हरीश सिंह मेहरा, अमित भंडारी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर उत्तरायण कौथिग 2026 कार्यक्रम ने मुरादाबाद में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और एकता का सुंदर संदेश दिया। ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज को आपस में जोड़ने का भी कार्य करते हैं। ये उत्तरांचल जन चेतना परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ और आज जिगर मंच पर ये जो उत्तरायणी कौथिग हो रहा है उस कार्यक्रम का मंच संचालन भी कर रहा हूँ। हम उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे बच्चे जो यहीं पर पैदा हुए और उन्होंने उत्तराखंड देखा भी नहीं, उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए, उनको अपनी वहाँ की वेशभूषा से परिचित कराने के लिए, वहाँ के रीति रिवाजों से परिचित कराने के लिए और वहाँ के जो पर्यावरण और जो वन हैं उनसे कराने के लिए, वहाँ के गार्ड गधेरों को इससे परिचित कराने के लिए, नदी नालों से परिचित कराने के लिए, वहाँ की बोली भाषा से परिचित कराने के लिए हम लोग मुरादाबाद में समय समय पर इन कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और इससे उत्तराखंड में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनमें एक एकता बनी रहती है और परस्पर, इसलिए हम एक दूसरे की इस माध्यम से सहायता कर सकते हैं। ये जो व्यंजन लगे हुए हैं, कहाँ के व्यंजन हैं ये उत्तराखंड के व्यंजन हैं। इसमें पहाड़ी नींबू है और ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भांग के बीज मिले हुए हैं जो क्या नाम ओमेगा 3 इसमें होता है और क्या नाम है मस्तिष्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये हमारे पहाड़ों में ठंडों के टाइम पे खाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें हमारे आलू के गुटके होते हैं, जैसे आलू की सब्ज़ी होती है हमारे यहाँ आलू के गुटके बने होते हैं और ये हमारा बहुत फेमस है। आप जैसे ही उत्तराखंड के साइड जाएंगे तो आलू के आपको देखा होगा गुटके मिलते हैं, उसमें भांग की चटनी, तो ये बहुत बढ़िया व्यंजन है जो हमारे पहाड़ों में मिलता है। हाँ, दालें भी हैं हमारे वहाँ, पहाड़ों की दाल है, जैसे घैत की दाल होती है। घैत की दाल का आपको फ़ायदा पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, ये पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मंडुए का आटा होता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करा है उन्होंने, और बहुत तरह की दाल है, भटकी दाल है, बहुत सारी दालें हमारे वहाँ, राजमा हो गया मुनसारी का, ये सब, बाल मिठाई हो गई, जखिया हो गया, इस तरह से हमारे बहुत सारे व्यंजक हैं।
क्या मैसेज दिया है यहाँ? हमारा यही मैसेज है कि जितने हमारे उत्तराखंड के समाज है आए यहाँ पे और इन चीज़ों का लुत्फ़ लें और लोकल चीज़ों को सपोर्ट करें। मेरा नाम गोविंद सिंह शाही है और जितना जितना परिषद का सदस्य ये कार्यक्रम हम लोग कई वर्षों से करवा रहे हैं। कोविड के दौरान हम लोग कुछ सारे कार्यक्रम नहीं करवाया था और हमारे सहयोगी संस्थाओं ने कार्यक्रम पिछले 2 साल में करवाया, बट अब हमने जो है ये कार्यक्रम को दोबारा से इस बार पुनः चालू करते हुए इसका आगाज करा है और हमारी इच्छा है कि हम जैसे शहरों में होता है 3 दिन 5 दिन अगले सालों में बड़ा भव्य रूप इस कार्यक्रम को दें। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो यही जन्म है, जिन्हें अपनी मातृभूमि अपने अपने अपनी पितृभूमि के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं पता, उन्हें जानकारी मिले। अगर आप देखें जिसके बारे में कार्यक्रम होने वाला है उसमें सभी की बच्चे सब बच्चा रखी है। पिछले 5 साल पुरानी फोटो की मेरे पास है, उससे मुझे 5 साल की नहीं होगी, आगे 10 साल की है। वो बच्ची इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आई थी, उसकी दादी ने उसे तैयार करा था। मुझे पता नहीं कि हम लोग क्या है, हमारा मूल क्या है। तो इस कार्यक्रम में हमारा निर्णय रहता है कि हर बच्चे को ये पता चले कि हमारे मूल जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई है, उसका क्या परिवार है, उसकी क्या संस्कृति है, हम लोग क्या गाते हैं क्या खाते हैं, वो सब हमें पता होती है। इसका मुख्य मकसद हमारा यही है।